जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की कुछ सलवटें हैं, सुख के कुछ पल सुहाने हैं। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की कुछ सलवटें हैं, सुख के पल कुछ सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल की कौन जाने। क्या सोचे कल क्या होगा, अब कल की कौन जाने है। जितना भी जतन करें भरने का दामन तारों से, चाहे कितना भी जतन करें भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। झोली में उतने आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। कितनी कोशिश करो कि हम अपने दामन में तारे भर लेंगे, सूरज चांद भर लेंगे, सारी संपत्तियां हम अपने नाम कर लेंगे, लेकिन जो किस्मत में है उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। और किस्मत बनती है, किस्मत बनती है भगवान की भक्ति से। जीवन संवरता है प्रभु की आराधना से। इस जिंदगी में कभी दुख के पल भी आते हैं तो कभी सुख के पल भी आते हैं, लेकिन जिनेंद्र की भक्ति से तत्व ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, वो हर हाल में मस्त रह जाते हैं। एक प्रश्न आया, सम्यक दृष्टि कि भोग भी निर्जरा के कारण क्यों बन जाते हैं। इसलिए भोग मिंदिये हिम दब्बाण मचेद्राण मिद्राणम जम कुणदि सम्मिदिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। आचार्य कुंद देव ने अपने समय सार में 193 नंबर की गाथा में लिखा, सम्यक दृष्टि जीव, विवेकवान प्रज्ञावान आत्मस्थिरता वाला जीव वीतराग प्रभु के स्वभाव को समझ के, जिन स्वरूप को समझ के निज स्वरूप को समझता है और कर्म के उदय आदि में भी शांत रह लेता है। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। बाबूजी एक कहानी सुन रहे थे छोटी सी। धर्मात्मा सेठ थे और उनको खबर मिली, मुनीम ने आके बताया कि इतना कीमती माल शाम तक बंदरगाह पर पहुंचने वाला है और इन जहाजों में भरे हुए माल सारा अपना है और अपन इतना माल आ रहा है, इतना मार्केट में वो वैल्यू होगी और रातों रात 10 करोड़ के 100 करोड़ हो जाएंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। शाम तो हुई नहीं, दोपहर को रोते हुए आए मुनीम साहब और कहने लगे जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कीमती माल था वो जहाज जो है लहरों में फंस गया। हमारा सारा कारोबार चौपट होने के किनारे पर है। जो करोड़ों का फायदा होने वाला था वो करोड़ों उल्टे डूबने वाले। सेठ जी ने कहा ठीक है। मुनीम चक्कर में पड़ गए कि मैं तो सिर्फ मुनीम हूं और मुझे तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, सीधा मुझे तो कोई फायदा हो नहीं रहा, फिर भी मैं इस ढंग से पेश कर रहा हूं जैसे मुझे भी दुख हो। लेकिन सेठ जी को तो फर्क पड़ना चाहिए। जब लाभ की बात सुने तो एकदम खुश हो जाना चाहिए और नुकसान की बात सुने तो परेशान हो जाना चाहिए, चीखने चिल्लाने लगना चाहिए, रोने लगना चाहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है। सांझ होते होते फिर मुनीम जी आए और पहले की वजह बहुत ज्यादा खुश नाचते हुए आए और उन्होंने कहा कि सेठ जी आप तो खुश हो ही जाइए, जो हमारा जहाज लहरों में फंस गया था, हमारी लोगों की मेहनत से दूसरे जहाज़ों की निगरानी में, और वह जहाज लहरों से निकल भी गया और किनारे तक पहुंचने वाला है। और खास बात, जो माल हमारा दुगने रेट पर बिकने वाला था, अब वो चौगने भाव पर बिकने के संकेत भी बाजार में आ गए। धेर जी ने फिर भी कहा ठीक है। अब रहा नहीं गया। मुनीम ने कहा कि सुबह से शाम तक मैंने आपको 3 बार समाचार दिए, तीनों समाचार बड़ी उथल पुथल पैदा करने वाले हैं, लेकिन आप। उन्होंने कहा जिंदवाणी का स्वाध्याय करो, मुनिराजों की बातें सुनो, मालूम पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हर्षित भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। कर्म का उदय जैसा होता है, चीज़ें वैसे बदलती रहती हैं। जहाज निकालने में हमने और आपने क्या किया? योग संयोग था तो निकालने वाले मिल गए और किनारे तक आ गया, वरना गया ही था। तो इसमें इतने क्या खुश होने की जरूरत है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है साफ सुथरी दृष्टि। वस्तु व्यवस्था का बोध जब होता है तो जीवन में आत्मा का शोध होता है। आत्मार्थियों, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जीवन में स्थिरता की शक्ति पैदा होती है। आचार्य देव बादीराज स्वामी के शब्दों में कि जब भगवान मां के गर्भ में आए तो पूरा नगर सोने का रच गया, सोने की वृष्टि होने लगी। आदिनाथ अयोध्या में जन्मे और अयोध्या में कोई भी गरीब इंसान नहीं बचा। जन्म के पहले ही, गर्भ में आते ही, हे भगवान, जब जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ में भी नहीं आए और गर्भ में आते ही पूरी नगरी सोने की हो गई, तो मेरा यह तन भी आपकी भक्ति की से सोने के जैसा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखते ही देखते, भक्ति करते करते उनके शरीर में फैला हुआ कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। सज्जनों, भक्ति में शक्ति बड़ी। दारिद्र दे मिटाए, जो जिनवर भक्ति करे, संकट कबहू ना आए। दिल से मन से भक्ति करिए। अभी कल्पद्रुम महामंडल विधान संपन्न हुआ। कैसा आलीशान समोषण लगे। 25 समोषण में विराज करके चक्रवर्तियों ने भगवान की आराधना की। सौधर्म कुबेर ने भगवान की रूप बदल बदल करके, कभी स्थूल रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में, कभी दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे, लेकिन भक्ति तो की। देवताओं की शक्तियां अचिंत होती हैं। यानी जब देवताओं की शक्तियां ही अचिंत होती हैं, तो देवों के देवता जिनेंद्र भगवान की शक्तियां कैसी होती होंगी। अष्टन्निका का पर्व सम्मुख है और फिर एक महान उत्सव होने जा रहा है, सिद्धों की आराधना। कई बार लोगों को लगता है कि अभी तो विधान हुआ, फिर से क्या विधान करना, अभी तो पूजा की, फिर से क्या। अरे भाई, सुबेरे बढ़िया नाश्ता कर लेते, जलेबी फाफड़ा खा लेते, फिर 2 घंटे बाद फिर तैयार हो जाते कि नहीं बाबूजी?
कल परसों तो ऐसे सुनने को मिला कि पूरे अहमदाबाद में जलेबी फाफड़ा के पीछे लोग लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है। अरे ऐसी लाइन तो हमने बचपन में केरोसिन के तेल के लिए देखी थी, जैसी अब जलेबी फाफड़ा के लिए लगती है। अरे वो दुकान वाला बेचने के लिए आवाज लगाता है, वो उसको इच्छा रहती कि माल बिके, यहां तो लाइन लगी हुई है। तो जैसे जलेबी फाफड़ा खाने के बाद भी 2-3 घंटे बाद 400 करोड़ के फाफड़े अकेले अहमदाबाद में। बड़ा पेट है अहमदाबाद वालों का। 4 करोड़ के फाफड़े खा गए और जलेबी 400 करोड़। गजब की बात है। तो ये पूरा गुजरात का आंकड़ा होगा फिर। लेकिन बात सही है, ये 400 करोड़ रुपए के, इसीलिए हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। देखा जाए तो इस तरह से। और एक अच्छा है, जलेबी का उसमें नाम ही नहीं है, दोनों। देखो, और आपको बात बताएं, श्रावक भी बड़े चमत्कारी होते हैं। उस दिन हमें भी फाफड़ा खिलाया। हमने कहा हमारा तो तले हुए का त्याग है, तो बोले कि हमने इनको सेक सेक करके बनाया है। तो श्रावक जो है, समझो कि जैसे जलेबी फाफड़ा खाने के बाद ही तुरंत 3-4 घंटे में फिर से तैयार हो जाते कि नहीं, कि अब थाली और लगाओ, फिर भोजन को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अगर एक विधान हुआ और फिर से विधान करने का मौका मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए। बढ़िया थाली लग जाए तो कौन छोड़ेगा। एक मुनि संघ आया, फिर और मुनि संघ आ गए थोड़े ही समय बाद, तो उनका लाभ लेना चूकना नहीं चाहिए। जैसे भोगों के लिए जीव तैयार रहता है, उसके तो संस्कार हैं, भोगों के, खाने पीने के, मौज मस्ती के तो संस्कार हैं। जैसे उनके लिए तैयार रहता है, ऐसे इसको भोगों की बजाय भक्ति के लिए भी तैयार रखो। आत्मार्थियों, जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु। एक ही भाव स्तोत्र का 5वां श्लोक है। लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु, त्वय्ये वासौ सकल विषया सब शक्तिरप्रत्यरीका, भक्ति स्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसय्यां, मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथम सहेथा। ऐसी बात कह रहे हैं, आप तो 3 लोक के एक बंधु हैं, पूरे लोक के आप मित्र हैं। लोकसैकस त्वमसि भगवन्, हे भगवान आप इकलौते बंधु हैं। निर्निमित्तेन बंधु, निर्निमित्त हैं, कोई निमित्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है। भगवान जिनेंद्र 13वें गुणस्थान में जब पहुंचे तब उनके चारों कसाय नाश हो चुकी थी। आखिरी सूक्ष्म सांप्राय कसाय 10वें गुणस्थान में नाश हो गई थी। और सूक्ष्म सांप्राय भी जहां नहीं है तो वहां लोभ किस चीज का होगा। अब जब सारे गुण प्रकट हो गए हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो और क्या चाहिए। यानी जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, आत्मानो आनंद નથી આવતો, त्याने फाफड़ाમાં મજા આવે છે, जलेबीમાં मजा आवे छे। और आजकल तो कल सवेरे, परसों सवेरे दूध, जलेबी, फाफड़ा और सुनील सागर आपड़ा, ऐसे बोल रहे थे लोग। आजकल ऐसे बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या है। अब ये सुनील सागर तो व्यवस्था बनवाने वाले हैं नहीं कि जो पुकार रहे हैं बार बार
सुनील सागर आपड़ा, हाँ, लेकिन कितना भी कहो, दूध जलेबी फाफड़ा की व्यवस्था करने वाले तो ये बैठे हैं कुर्सी पर। देखो, सुन लो, जो ना थयो अपना बापड़ा तो वो किसी का क्या होगा? बोलो। साधु मुनि महाराज तो अपने माँ बाप के भी नहीं हुए, उनको भी त्याग दिया, तो फिर किसी के क्या होंगे? समझने की बात है। समझने की बात है कि नहीं होंगे फिर भी होंगे। निर्निमित्तेन बंधु, क्यों कहा? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, फिर ऐसा क्यों कहा? निर्निमित्तेन बंधु, बंधु भी कह रहे हैं। और ये एक बात ये भी है, निर्निमित्तेन बंधु लोकस्य तुमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु। तो ये वासौ सकल विषया शक्ति रब प्रत्यनीका। और आप में ऐसी अद्भुत शक्ति है, अनंत बल है, अप्रतीनीक शक्ति है कि जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अनंत बल है। एक सज्जन पूछने लगे, जब भगवान में अनंत बल है तो अपने अनंत बल से हमारे जैसे 10-5 लोगों को मोक्ष क्यों नहीं ले जाते? बताओ। ऐसे लगता तो है महावीर भगवान अनंत बल वाले हैं तो कम से कम अपने माता पिता को ही ले जाते मोक्ष। ये देख देख के हम परेशान हो रहे हैं कि आप पीली वाली कुर्सी पर कैसे बैठ गए। सोचने की बात है। जब हम कहते हैं अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य है, अनंत बल है, तो क्या वो हमें भी ले जा सकते हैं मोक्ष? नहीं। फिर किस बात का अनंत बल है, किस बात का अनंत वीर्य है? तो वहां पर जिनवाणी कहती है कि अनंत बल है अपने अनंत गुणों को संभालने के लिए, अपने अनंत गुणों का संरक्षण करने के लिए अनंत बल की सामर्थ्य है। उत्तराखंड